नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद अरशद आपका स्वागत करता हूं आज की अपनी वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ई स्टाम्प कैसे प्रिंट करते हैं और कैसे जनरेट करते हैं। सारी जानकारी आपको मिलने वाली है शुरू से लेकर लास्ट तक। तो बिना देर किए चलते हैं हम आज की वीडियो में। सबसे पहले आपको सर्च कर लेना है ई स्टाम्प उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आपके सामने जो दूसरा ये ऑप्शन आ रहा है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने इसे सिलेक्ट कर रखा है ई स्टाम्प पेपर। इसी पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, आपके सामने ये पूरी साइट खुलकर आ जाएगी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये इंटरफेस है इस साइट का shcil.estamp.com। दोस्तों, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इसे डायरेक्ट खोल सकते हैं। तो हमें करना है अगर ई स्टाम्प प्रिंट, तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक। दोस्तों, ये जैसे कि आप लोग दिख पा रहा होगा, इसका मैं डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप आसानी से आ सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये एक डिस्क्लेमर लिखा जाता है कि ऑनलाइन फैसिलिटी यहाँ प्रेजेंट है, जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश भी ऐड हो चुका है। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दिल्ली में आप कैसे स्टैम्प प्रिंट करते हैं, और आज मैं आपको उत्तर प्रदेश की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो ओके पर आप क्लिक कर देंगे, आपके सामने ये पूरा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जहाँ पर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना होगा। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो आप लोग रजिस्टर नाउ पर क्लिक करिए और यहाँ पर अपनी आप आईडी बनाएंगे और पूरी डिटेल अपनी डालेंगे। यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी है। इसके बाद यूज़र आईडी, डिज़ायर्ड यूज़र आईडी में आप वही यूज़र आईडी डालेंगे जो आपको रखना है, और एक पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड के लिए आपको ऐसा करना है कि कम से कम 6 अंकों का पासवर्ड हो, और उसके बाद 2 अंक ऐसे हों, 1 अंक हो और एक आपका सिंबल हो। दोस्तों, तो 8 अंकों का पासवर्ड आपको मिनिमम रखना ही रखना है। और यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन भी सेट करना है, सिक्योरिटी क्वेश्चन, और उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा डाल देना है और आई एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक कर देना है और सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपकी आईडी क्रिएट हो जाती है दोस्तों, आपको लॉगिन पेज पर आ जाना है, जहाँ पर आपको अपनी यूज़र आईडी डाल देनी है, जैसे कि हमने अपनी यूज़र आईडी डाल दी है। और इसके बाद आपको क्लिक करना है कंटिन्यू पर। दोस्तों, आपके सामने पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। हमारा पासवर्ड पहले से सेव है, तो हमने पासवर्ड डाल दिया। और यहाँ पर दोस्तों कैप्चा आ रहा है, 6 और 4 10 होते हैं, तो मैंने 10 यहाँ पर डाल दिया है। और उसके बाद साइन इन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करेंगे, आपकी ईमेल आईडी पर एक पासवर्ड जाएगा, जिसे हम ओटीपी कहते हैं दोस्तों। और उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जैसा कि मैं यहाँ पर ओटीपी को फिल कर रहा हूँ, अभी चेक कर रहा हूँ मैं अपनी ईमेल। जैसे कि ये मैंने ओटीपी को फिल कर दिया है। दोस्तों, जैसे ही ओटीपी को आप फिल करेंगे, आप वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना होगा। दोस्तों, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप इस इंटरफेस पर आ जाएंगे। यही हमारा डैशबोर्ड है और इसी से हम पूरा काम करना है आगे। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है पे स्टाम्प ड्यूटी, व्यू ट्रांजैक्शन, स्टॉक होल्डिंग ब्रांच डिटेल्स, स्टॉक होल्डिंग अकाउंट डिटेल्स फॉर नेफ्ट आरटीजीएस पेमेंट्स। दोस्तों, अब आपको यहाँ पर पढ़ लेना है कि ई स्टाम्पिंग की ये ऑनलाइन मॉड्यूल का वेलकम कर रहा है आपको। यहाँ पर सिंगल ई स्टाम्प सर्टिफिकेट हो सकता है, जो कि 100 रुपये से कम का होगा, और यूपी के लिए हमारे एफिडेविट, और 4 और तरीके के लिए हम ये जो स्टाम्प पेपर होता है अपने आप प्रिंट कर सकते हैं। बाकी चीज़ों के लिए आपको ई स्टाम्प ऑपरेटर से ही निकलवाना है दोस्तों। अगर आपको 100 रुपये से ज़्यादा का ई स्टाम्प निकलवाना है तब। अगर आपको 100 रुपये तक का स्टाम्प निकलवाना है तो अपने आप निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक चीज़ रखी गई है कि ये आईडी जिसके नाम से बनी होगी, उसी के नाम से ई स्टाम्प निकलेगा दोस्तों। तो ये आप इसका ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं कि अपनी आईडी बनाकर दूसरे के नाम से निकालते रहें। अगर आपको दूसरे किसी का निकालना है तो उनकी पहले आपको आईडी क्रिएट करना पड़ेगी। दोस्तों, जैसे ही आप पे स्टाम्प ड्यूटी पर क्लिक करेंगे, आप इस पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट कर देनी है। स्टेट सेलेक्ट करने के पास आपके पास एक ऑप्शन खुलेगा नॉन रजिस्ट्रेबल स्टाम्प ड्यूटी। अगर आपको रजिस्ट्रेबल स्टाम्प ड्यूटी करना है तो आपको ई स्टाम्प ऑपरेटर के पास ही जाना पड़ेगा। यहाँ पर इस पर जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आप, आपके सामने ये ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। इसमें किस किस चीज़ के लिए आप ई स्टाम्प प्रिंट कर सकते हैं सारी जानकारी दी गई है। जनरल लोन एग्रीमेंट, नोटेरियल एक्ट, पावर ऑफ अटॉर्नी, प्रोटेस्ट ऑफ विल्स, सिक्योरिटी बॉन्ड और मॉर्टेज डीड, और यहाँ पर एफिडेविट, अप्रेंटिसशिप डीड,
अपॉइंटमेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ पावर, कॉपी और एक्सट्रैक्ट। तो दोस्तों आपको ज़्यादातर हमें एफिडेविट के लिए ही ज़रूरत पड़ता है, तो एफिडेविट के लिए ही हम प्रिंट कर लेते हैं और यहाँ पर प्रोसीड का क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस बनकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन डाल देना है कि किस चीज़ के लिए आपको चाहिए है। मिनिमम 15 कैरेक्टर्स आपको डालने हैं। तो एफिडेविट जिस काम के लिए आप लगा रहे हैं यहाँ पर डाल सकते हैं, एफिडेविट फॉर बर्थ सर्टिफिकेट, और एज पर योर वर्क आप जैसा भी चाहें वैसा डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट के लिए डाल दिया है। यहाँ पर कंसिडरेशन प्राइस, कंसिडरेशन प्राइस क्या होता है दोस्तों, ये वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू की चीज़ आप खरीदते हैं या बेचते हैं या जिसके बारे में आप अपना शपथ पत्र देना चाहते हैं। यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 0 है दोस्तों। और यहाँ पर ये ऑप्शन दे रहा है कि डू यू वांट प्रोफाइल नेम टू बी अपडेटेड एज। अगर आप ये पेमेंट कर रहे हैं तो फर्स्ट पार्टी आप होंगे दोस्तों, सेकेंड पार्टी दूसरा होता है, और अगर ऐसा है कि कोई चीज़ और है तो उसमें सेकेंड पार्टी भी आप हो सकते हैं। तो आपको वही यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पर फर्स्ट पार्टी सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर सेकेंड पार्टी नॉट एप्लीकेबल। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर लिखे आ रहा है कि नॉट एप्लीकेबल अगर आप डाल देते हैं तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब हम एफिडेविट देते हैं दोस्तों तो सेवा में समक्ष सक्षम अधिकारी होता है, वहाँ पर अधिकारी का नाम हमें पता नहीं होता है कि एफिडेविट किसके समक्ष दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल ही लिखना है हमें। और जहाँ पर हमें पता होता है कि किसके समक्ष हमें अपना एफिडेविट देना है तो वहाँ पर हम उसका नाम यहाँ पर डालेंगे। एड्रेस लाइन बाकी सभी कॉलम आप खाली छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि जब हमने नॉट एप्लीकेबल कर ही दिया कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जेंडर ऑफ पेड बाई पर्सन, दोस्तों यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे कि किसने ये पेमेंट किया है। स्टाम्प ड्यूटी, दोस्तों आप 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक का ई स्टाम्प प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर हम 10 रुपये लिखेंगे जैसे ही, तो एक हमारे पास पॉपअप आएगा 10 रुपीज़। और इसके बाद पेमेंट मोड रेजर पे या एटम नेट बैंकिंग, जिससे भी आपको करना है दोस्तों उसी पर आप क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर आपको दी गई है कि क्या क्या चार्ज कटेंगे। यूपीआई से कोई चार्ज नहीं है, नेट बैंकिंग से 5 रुपये है, एचडीएफसी से 11 रुपये है, और डेबिट कार्ड से यहाँ पर 20 रुपीज़ है 2000 से ऊपर का, उससे 40%, 0.40%, 40% चार्जेज अप टू ₹2000, मतलब कि 2 चौक 8 रुपये में लगभग कट जाएंगे आपके अगर आप 20 रुपये की ट्रांजेक्शन करते हैं तब। और क्रेडिट कार्ड पर 0.85% का चार्जेस है, और यूपीआई पे कोई चार्ज नहीं है, तो आप यूपीआई से आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे दोस्तों, ये आपको दूसरी साइट पर लेकर जाएगा। ये आप नॉट एप्लीकेबल लिखा था इसलिए ये दिखा रहा है कि अगर आपने सही भरा है तभी आप कंफर्म करें, अगर आपने नहीं सही भरा है तो मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हमने सही भरा है तो हम कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। आर यू श्योर यू वांट टू सेव दी डिटेल्स, दोस्तों ये हमारे सामने पेमेंट पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको कैप्चा डाल देनी है, जैसा कि हम कैप्चा डाल देते हैं। जैसे ही हम कैप्चा डालेंगे आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। अब हम दोस्तों यहाँ पर आ जाएंगे। ये हमारे सामने रेजर पे का पेमेंट इंटरफेस है दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर हमारा क्यूआर दिया हुआ है। इस क्यूआर को हम जैसे ही अपने मोबाइल में स्कैन करेंगे और पेमेंट करेंगे, हमारे सामने से ये पेज हट जाएगा। लेकिन हम इससे पहले ही पेमेंट कर चुके हैं। हम यहाँ पर एग्जिट बटन क्लिक करेंगे और कैंसिल ट्रांजेक्शन कर देंगे। अब हम जाएंगे व्यू ट्रांजेक्शन में, जहाँ से हम अपना सर्टिफिकेट जो हमने निकाला था अभी उसकी जानकारी आपको देंगे। ये है दोस्तों, ये 3 तारीख को हमने सर्टिफिकेट निकाला था, और ये ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर है, और ये हमारा जारी भी हो चुका है। अगर दोस्तों आपको जानना है कि इसे प्रिंट कैसे करते हैं तो अगली वीडियो में मैं आपको पूरा प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर इसका इंस्टॉल कैसा करना है, जिसे पीएनपी या आप उसे पीसीपी कह सकते हैं, प्रिंट कंट्रोल प्रॉक्सी, तो उसे आप कैसे इंस्टॉल करते हैं सारी जानकारी आपको अगली वीडियो में मिलने वाली है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।